नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में। और आपको इस वीडियो में मैं 2 सीक्रेट्स फार्मूला भी बताऊंगा जो आपको स्टॉक सिलेक्शंस करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। मैं कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं के पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। करते हो या बिजनेस, इन्वेस्टमेंट करना सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होता है और एक इनकम सोर्स पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर सेक्टर में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है और उस उतार चढ़ाव के दौर में आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो फंड है वो बहुत मददगार साबित होता है। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा, तो इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट रिस्की और सेकंड सेफ इन्वेस्टमेंट। तो यदि आप सेफ इन्वेस्टमेंट का चुनाव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेफ इन्वेस्टमेंट में आपको महंगाई दर से कम रिटर्न मिलेगा या महंगाई दर के बराबर। और वहीं यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट का चुनाव करते हैं तो आपको महंगाई दर से कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। वहीं आप रिस्की इन्वेस्टमेंट का यदि चुनाव करते हैं तो स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़, ये सब विकल्प आपको मिलेंगे रिस्की इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, वहीं यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट का चुनाव करते हैं तो रिस्की इन्वेस्टमेंट में जहां रिस्क होता है वहां कई गुना रिटर्न पाने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। यदि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म का टारगेट रखें। लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। यदि आप चाहते हैं इन्फ्लेशन रेट से अधिक रिटर्न पाएँ तो आपके सामने 2 विकल्प होता है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। ध्यान रहे, स्टॉक्स में सीधे निवेश से हाई रिटर्न की संभावना तो रहती है, लेकिन अतिरिक्त जोखिम भी साथ आती है। अधिकांश निवेशकों के लिए जिनके पास स्टॉक का ठीक से विश्लेषण करने का ना तो समय है और ना ही स्किल सेट, उन्हें म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार का होता है, इसलिए अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर फिर म्यूचुअल फंड का चुनाव करें और फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को बाजार या व्यवसाय के बारे में गहरी जानकारी नहीं है, उन्हें म्यूचुअल फंड और अनुकूल निवेश परिणामों के साथ अधिक सफलता मिल सकती है। म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको स्टॉक में अधिक रिटर्न मिल सकता है और यदि स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं रहा तो अधिक नुकसान भी हो सकता है। यदि आप स्टॉक में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा सीधे शेयरों में निवेश करके शुरुआत कर सकते हैं और साथ में आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। प्रॉफिटेबल स्टॉक सिलेक्शन करने की बारीकियों को सीखते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन ब्रोकर के लिए लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बेस्ट म्यूचुअल फंड के नाम भी मिल जाएंगे। और साथ में यदि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेस्ट बुक्स के लिए भी मैंने लिंक शामिल किया हुआ है, जहां से आप बुक्स बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको हम 2 सीक्रेट फार्मूला बताएंगे जो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो अब वक्त आ गया है उन 2 सीक्रेट फार्मूला का। अगर पी रेशियो, ग्रोथ रेट, विकास दर से कम हो तो आपको एक सस्ता सौदा मिल रहा है। स्टॉक्स डिवाइड अर्निंग रेशियो इजकल टू पी रेशियो। सालाना 6% ग्रोथ रेट वाली कंपनी अगर 12 के पी रेशियो पर चल रही हो तो यह इसका भाव गिर सकता है। यदि आप किसी स्टॉक्स को बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका मार्केट कैप देखें, जो कम से कम 2000 करोड़ का होना चाहिए या 2000 करोड़ से ऊपर। पी रेशियो जितना कम रहेगा उतना बेहतर है, उतना ही उस स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। यानी कि यदि आप 10 पी रेशियो से नीचे का स्टॉक्स खरीदते हैं तो बेहतर सौदा होगा। डेप्ट 1 से कम होना चाहिए, आरओई कम से कम 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 हो तो
ज़्यादा बेहतर है। डिविडेंड कंपनी को ज़रूर देना चाहिए। ROC भी 20+ हो तो बेहतर है, मैक्सिमम 40 हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ये थे वो सीक्रेट्स जानकारी जो आपको स्टॉक्स खरीदने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यूज़फुल लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।